धुंधली ने अपनी औलाद पे ध्यान नहीं दो। औलाद पे ध्यान कब से देने? जब से वो गर्भ में आवे तब से। अब तुम चाहो कि तुम्हारे घरे ध्रुव प्रहलाद हो जाए, और देखत रही चित्रहार, तब ध्रुव प्रहलाद हुन्य के न चज्जा पेल। तो हमें जा बताओ, रामायण पढ़ो, गीता सुनो, भजन करो तो घर में भक्त हुन्य। अब तुम्हें देखने चित्रहार सो हो गए न चज्जा। गर्भ धारण जब माताएं करें तो कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहला ख्याल, कभी भी 13वीं का भोजन मत करो। जितने दिन तक गर्भ धारण करें हो, सूतक पातक को भोजन न करो। झूठी ने बोलो, झूठे मोने सो। एक बात और कह रहे हैं, जब तक माताएं गर्भ धारण करे रहें तो अपने पेट को ढक के रखना चाहिए, किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। उग्रसेन की पत्नी बगीचे में टहल रही थी। उसी समय हवा चली और पल्लू उड़ा, और उसी समय एक राक्षस की नजर उस पेट पे पड़ गई, तो कंस जैसी दुष्ट संतान को जन्म होगा। पेट को ढक के रखना चाहिए उतने दिन। फिर देखो कितनी प्यारी संतान हो रही। बचपन ही से फिर जब जन्म हो जाए, उसको राम कृष्ण की कहानी सुनाओ, वीर शिवाजी की, भगत सिंह की कहानियां सुनाओ। पहले सुनाती अपनी माताएं, आज की जो मम्मी हर एक तो सुनाते नन्या, और सुने हैं इसको किस्सा काय की सुने, कई बेटा एक हाथों लड़ाई। अब बताओ, जब वो शुरू से लड़ाई की किस्सा सुने हैं तो वो लड़ाई बन है नहीं बन है? फिर जब तुम्हारी संतान थोड़ी बड़ी हो जाए तो बुरी नजर से तो बचाना। संतान को बुरी नजर से बचाना, पर उससे ज्यादा खतरनाक एक चीज और है। बुरी नजर से तो औलाद बच जाए, ताबीज पेरा दो, गला बांध दो, भभूत दे दो, पर सबसे खतरनाक क्या है? बुरी संगत से बचा लियो। बुरी नजर उतनी घातक नहीं होए जितनी खराब संगत घातक हो जाती। और आजकल सबसे ज्यादा लुघरिया लगी मोबाइलों में। एक बात तो हमारी लिख लियो तुमने, चाहे तुम्हारा बेटा हो चाहे बिटिया, अगर फोन आवे और वो कान में दबा के बगल में चलो जावे तो समझ लियो कि तुम्हारी औलाद हाथ से निकल गई, अब तुम्हारे बस में न रही। कहा ऐसी कौन सी सखी सहेली को फोन हतो कि जो तुम अपनी मम्मी पापा के सामने बात न कर पाई? कब तुमने पूछी कि 2-2 घंटा कौन से फोन पे लगी रहे तो बात करवे? फिर होते थाने में मुंह मार रहा है, कैसा हमारे सूत रहे और रात में चली गई। अब मर जा, फांसी लगा ले। जब एक फूट गई थी, जब 2-2 घंटा मोबाइल पे बात करत रही, जब फूटी थी पूरे घर की का, अब मर जा फांसी लगा के। बहुत विचारवे की बातें हैं प्यारे, पूरी दुनिया में आग लग चुकी है। अब तो जे को बच जाए। अपनी औलाद पे चोर घाई नजर रखो, जो पता रखो कि वो की दोस्ती कौन से हैं। तुम्हारा लड़का बैठ कौन के संगे रहो, घूम कौन के संगे रहो, वो कुछ चरित्र का है। क्योंकि संगत से गुण उपजे, वो संगत से गुण जाए। संगत को बड़ो प्रभाव है। अबे हम सवेरे छत पे खड़े थे, जो देवकी नंदन भैया हमसे कह रहे थे, गुरुजी जो बथ हुआ है बथ हुआ। हमने कहा मोरी पूरी जिंदगी कड़ गई रे भज्जा, किसानी करत करत
मैं कहो तो इंग्लैंड में रहो कि हम बथुआ ही ने जान, पर दिमाग में तुरंत एक बात आई कि संगत को प्रभाव जो होता कि गेहूं कहे सुन रे बथुआ, पिसी कह रही थी बथुआ से कि गेहूं कहे सुन रे बथुआ, सत्संग प्रधान तो पावत पानी। ईमानदारी बताओ, तुम्हारे पिसी ढार रहा है कि बथुआ? ये मोटरें लगाए हो, रात भर जग रहे, काय के लाने बथुआ ढारवे? ढार तो रहे हो पिसी, पर पिसी को संग बथुआ ने कर लो, वो भी मजा मार रहा हो, जो आज संग को प्रभाव। बताओ बथुआ ढार रहा हो को, पर बाकायदा वो को पानी मिल रहा हो कि नहीं? कारण वो पिसी के बगल में खड़ा है। ऐसे ही तुम्हारी संगत कैसी है? कंद के संग में बास निकात है, दूध के संग बिकात है पानी। जो आज सत्संग, एक बार दूध ने पानी से कही कि पानी आजा हमारा संग कर ले। अरे पानी बोलो तुम कहां यार, हम कहां, तुम 100 रुपया लीटर, हम नाली में बेर आए। अपनी ने बन पे 2 जनों की दोस्ती। दूध बोलो आ जाए, अगर अपने भाव ने बिकवा दो तो हम भी मित्र ने कहा है। और जो पानी दूध में मिलो 80 रुपया लीटर बिको के नहीं बिको, वही पानी जो आज संग। अच्छे आदमी को संग ऐसो होते, इतने बगल में जे को बैठो हो जे को सेंट लगाए हो जे, ने तो तुम्हारा पैसा लगो, कहो तुम को चीनत तक ने हो, मनो खुशबू बाकायदा बगल वारो ले रहा हो जे, ने जान ने चिनार पैसा ओ को खर्च भाव, कपड़ा ओ के अतर ओ को, बस आपन खो भी रहो। वो दुष्ट आदमी कैसो होत, नरदा के बगल में बैठ जा, ने हलत जो ने डुलत जो, मनो वो बस है। ऐसा ही दुष्ट आदमी को संग होत है। और संत तो इतने तक कहते हैं कि ने दुष्ट से दोस्ती करो और न दुश्मनी करो। काय से वो होते आगी घाई। अगर जलत में उठे हो तो चिक जाओ, अब बुझे में उठे हो तो हाथ कर गया पर जे, पर है कहने पर तो दोस्ती भी खराब और दुश्मनी भी खराब। धुंधली झूठ बोलती थी, झूठे मुंह सोती थी, इसलिए उसके हाथ धुंधकारी जैसा बेटा हो गया। अच्छे आचरण होंगे माता पिता के तो अच्छी संतान का जन्म होगा। धुंधकारी इतनो बिगड़ गओ तो, इतनो बिगड़ गओ तो भागवत जी में लिखो है, स्नान दान क्रियाहीनम सब हस्ते न भोजनम। ऐसो श्लोक लिखो है धुंधकारी के लाने। मर घटा के पिंडा खाया तो अब इससे ज्यादा और का बिगड़ वो हो। एक दिन गांव को ने कही कि महाराज कम से कम तुम्हें अपनी खबर नहीं है तो छोड़ो, तुम इतने विद्वान ब्राह्मण के लड़का हो और तुम मर घटा के पिंडा खा रहे। वो कहने लगो हमें पैसा मिल जाए हम मुर्दा खा लें, तुम पिंडों की बात कर रहे। बनारस भेजा, लौट के आओ, धुंधली आत्मदेव जी मरवे गए। बीच में गोकर्ण जी मिले, उन्हें बड़ा अच्छो ज्ञान दो कि माया क्या है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कह रहे माया क्या है? बोले मैं और मोर तोरते माया, जहां मेरा शब्द लग जाए उतनी माया है, और जहां अपनो नहीं है उतने माया नहीं है। बिल्कुल सीधी सीधी बात है। अब तुम तो हमारी भाषा में समझ ले सो, अब भाई समझ ले कि माया क्या है। एक आदमी के खेत में लग गई आगी,
20 एकड़ को खेत है। तो गांव भर में हल्ला मच गया कि बिल्कुल ठाणी फसल आई, फसल में आग लग गई किसी में। और वो तोरे मेड़ पे पलटाई खाए, 50 आदमी पकड़े। वो कहे तुम तो हमें कूद जान दे, हमें नहीं रहने। अब गांव भर के तो बुझाई रहे थे, मन बहुत पलटाई खाए। एक जने आए, बोले कायदा उकाय रो रहा है। अरे बोले यार आग ही लगी 20 एकड़ में। बोले तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले तुम्हारे लड़का ने ठाणी फसल बेच दई परो, सौदा ही होगा। और जो इतनी कही रहे सोने पहुंचे सुबह के लगवा टैंकर वाले को फोन लगा दे, दूसरे को का नुकसान हुए, जल्दी जल्दी बुझवाओ। अब जब कही गई पैसा ही ले लाए, वो भी बुझान लगो। इतने में आ गओ को लड़का। बोले काय पिताजी फसल में आग ही लगी, तुम ते ठाणे। बोले बेटा परो तुमने हमने सुनी बेच दई। वो कहने लगो कल सौदा कैंसल होगा। अरे वो फिर कुल टाइम खान लगो, कहने लगो मार गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अब देखो आगी बई लगी, खेत बोई आए। जब वो पता पड़ो कि हमारी फसल जल रही सो रो रहो, जब पता लगो कि हमारी नोई सो हंसन लगो, और फिर पता लगो कि हमारी आए सो रोन लगो। यही को नाम आए माया। जो चीज अपनी है और जब वो नष्ट होती है तो तकलीफ होती है। अन्ना हजारों खेत भर गए, कौन 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 रोए अपन। भैया भैया अस्पताल कवे दिया हो जब कनु अपनो भर्ती हो जाए, अपनो नाश ये सो को जात कही चलो अस्पताल देखे जी ना, अस्पताल में तो रोज भर्ती है आदमी। जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं वही हमारे संकट का और दुख का कारण बन जाती है।